जिस जगह राघव का दरबार। लगा हुआ था जिस जगह राघव का दरबार, और बैठे थे देखो जहां सूरवीर सरदार। दरबार लगा हुआ है, भगवान राम जी दरबार में बैठे हैं और सभी समाज लगा हुआ है। उसी समय हनुमान जी श्री राम जय राम श्री राम जय राम का कीर्तन करते हुए राम के सामने आए और वो मुद्रिका दी। हनुमान जी और उदास हो गए। भगवान ने कहा राम क्या बात है? हनुमान क्या बात है? भगवान राम ने कहा हनुमान क्या बात है, क्यों उदास हो गए? बोले सरकार इतना जब सीता माता के ढूंढे रहन तब हो ना थके रहन, इतना जब सीता माता के ढूंढे रहन तब हो ना थके रहन, जत्ता ये अंगूठी के यहाँ ढूंढे में थक गए, ये अंगूठी के यहाँ ढूंढे में थक गए। कहीं का है भवा का कहला यहाँ अंगूठी पता नहीं कहाँ कहाँ हम कहा ले गए। और महाराज ये समस्या बताओ, अंत में यहाँ हम हनुमान के यहाँ हनुमान के ले गए। एक हुआ दूसर कोई बहुत काली गुफा राह में बैठ रहा है, पहरा लगा रहा था कोई सिपाही। हमने कहा मेरे स्वामी की मुद्रिका ही मैं लेने आया हूँ, तो उसने कहा यह हनुमान गुफा है, ये मां हनुमान बैठे हैं और हनुमान हमें हैं महाराज। तो कुछ समझ में आ रहा हमें, ये सब क्या माया है आपकी, क्या लीला है? हनुमान ने जब ये कहा तो भगवान बोले हनुमान इधर आओ। कहा हनुमान कैसे रहा देखे रहा? अरे कहीं महाराज वो तो बहुत बड़े रहा है, बहुत लंबे चौड़े रहा है, बहुत विचित्र का स्वरूप। कहा कथा सुने गए रहो? कहीं हाँ। कहीं वह का पंडित बताई ना है, कहीं वह पंडित है बताई ना है कि हनुमान इतने बड़े रहा है, इतना बड़ा रूप बनाई, इतना बड़ा रूप बनाई, एक डगी धरी एक डगी धरी समझ लागी गए। कहीं वह पंडित जी जो ने हनुमान कथा सुनावत रहा है वही हनुमान वही है। जहां तुमसे अंगूठी भगाना है, तुम कहा हम यही बताएं भगवान, यह मुद्रिका यही बताएं भागी कि तुम्हारी शंका दूर हो जाए। ये दुनिया में यहाँ बहुत हनुमान है, बहुत गणेश है, बहुत राम है, एक ही नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा वही जौने राम हनुमान के साथ सुनाई ना है वही हनुमान वही है। एक कल्प में ही वही हनुमान एक डग इधर सुधर बढ़ाई समुद्र लांगे रहे और वह बाप तेने लंका जलाई दी ना है, तुमका वह हनुमान त्रिपठे रहन। कहा और हनुमान देखिया हो तो और बताई। कहीं तुम तो बहुत छोटे वाले हो, तुम्हें तुम उड़ के गए रहो, तुम्हें तो देवतर के यहाँ शंका भय रहा है, कोई तो डगम लागी ये रहा है, ये उड़ाते जाते हैं। का सुरसा उर्सा से परीक्षा करवाई लंका में यहाँ जाए घूमे यहाँ, तब है बड़ी तुम्हारी परीक्षा वही रहा है। सबका देवतर में संदेह रहा है और वहीं पर कोई संदेह नहीं रहा है, क्योंकि वो तुमसे बड़ा वाला है। राम जी कहते हैं मानस में, गोस्वामी बाबा ने लिखा इसीलिए कहा है कल्प कल्प प्रभु कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतरई। कल्प प्रभु प्रति अवतरई।
अचार चरित नाना विधि करही। भगवान राम कहते हैं प्रत्येक कल्प में हमारा अवतार होता है, प्रत्येक कल्प में हमारा अवतार होता है और प्रत्येक कल्प में हमारे साथ हनुमान आते हैं। तुम त्रेता वाले हनुमान हो, तुम त्रेता वाले हनुमान हो, कोई सतयुग वाला हनुमान है, कोई द्वापर वाला हनुमान है। तो वो जो हनुमान है उन्होंने लंका उसी प्रकार से जलाई थी जैसे पंडित जी ने बताया। और जहां मुद्रिका तुम ढोले गे रहो का हमरे अंगूठी कत्ती रहा है, धन महाराज वह पूरा ट्रेंक भरा रहा है, काला ट्रेंक भरा रहा है, काला वह अंगूठी गिनिया हो जाए, वह अंगूठी गिनिया हो जाए। जत्ती वह मां अंगूठी निकले जान ले वत्ती बार राम अवतार भवा है। जब जब मेरा अवतार होता है तब तब कोई हनुमान बनता, उसे शंका होती है तो यह मुद्रिका हमारे हुए जाते हैं। अब वह मां जाए करे के दो रूप हो जाते हैं, एक हमरे त्रिथली आवते और एक हुए रह जाते हैं, एक हमरे त्रिथली आवत एक हुआ रह जाते हैं। तो जितनी वही मांग उठी है उतनी बार हमारा अवतार हो चुका है, जितने बार हमारा अवतार भवा उतने बार हनुमान के अवतार भवा है, उतनी बार सब लीला हुई है। अब ये बात जब भगवान श्री राम ने बताई तो हनुमान जी चरणों पर लौट गए और बोले सरकार बड़ी विचित्र लीला आपकी है, बड़ी विचित्र लीला आपकी है। क्षमा दानाय बरते, क्षमा दानाय बरते, क्षमा कीजिए। इस खेल के द्वारा भगवान श्री राम जी ने बंधुओं जानो आज हनुमान का अहंकार भंग किया। हनुमान जी चरणों पर लौट करके बोले सरकार कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रहना। अंत में भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी को एक काम सौंपते हैं। कोई बात नहीं हनुमान, आप एक मेरा काम करो। हाँ बताइए सरकार, बहुत बढ़िया कथा है, हनुमान नाटक की बहुत सुंदर कथा है। बताइए सरकार कौन सा काम करना है। कहा अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर हमारे गुरुजी उपस्थित होने वाले हैं और उसमें उसके बाद में हम तुम्हें काम बताएंगे करना करना। वाये संजय भैया की ओर से 20 मुद्रा दान हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान भंडार में सभी दानदाताओं का भूख कल्याण करें, उत्तरोत्तर मार्गवती को अग्रसर हो। इधर भगवान राम दरबार में बैठे हैं और उधर क्या देखा, एक बाबा विश्वामित्र जी, उसी समय बाबा विश्वामित्र जी आए और बाबा विश्वामित्र जी राम के दरबार में आकर के खड़े हुए और कहने लगे सुनिए सुनिए राम, आपके राज्य में मेरा अपमान हो रहा है, आपके राज्य में मेरा अपमान हो रहा है। क्या अपमान हुआ बाबा, आपका किसने अपमान किया? अरे किस पर काल मंडरा रहा है। हनुमान जी मनवा सोच रहे बाबा तुम तो अब आए, हम तुमसे पहले से परेशान हैं। हनुमान किनारे बैठे तुम तो अब हम तो तुमसे पहले से परेशान, हमारे हनुमान दोसर मिल गए, आज बड़ी समस्या है महाराज, क्या किया जाए? तो बस देख ले भाई बाबा क्या कर रहे हैं, क्या बाबा कहने जा रहे हैं। तो बाबा विश्वामित्र जी कहते हैं ऐ राम, हे राम हुए हो तुम राजा, किंचित है इतना ध्यान
का अपमान हो रहा है, इसका आपको ध्यान नहीं है, इसका आपको ध्यान नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे, गुरुदेव आप हमारे गुरु हो, कौन ऐसा है जिसके सर पर काल मंडरा रहा है, बताइए किसने आपका अपमान कर दिया, क्या हुआ महाराज? तो बाबा विश्वामित्र जी कहते हैं, ऐ राम, एक बार बंदो सुमेरु पहाड़ पर दरबार लगा हुआ था, सुमेरु पहाड़ पर दरबार लगा हुआ था और बड़े बड़े वहां पर संत विद्वान महात्मा बैठे थे। इतने में एक राजा आया जिसका नाम है कैवल्य देश का रहने वाला राजा सुकंत। कैवल्य देश का राजा सुकंत